ये हम सब जानते हैं कि B1 B2 यूएस वीज़ा के लिए इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है और इंटरव्यू हो भी रहा है, लेकिन कुछ लोगों का रिजेक्शन भी हो रहा है दोस्तों, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं है कि वो क्या क्वेश्चंस पूछेंगे और आंसर कैसे करना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं ये सवाल करूँगा और ये जवाब दूंगा कि B1 B2 इमरजेंसी कैटेगरी वीज़ा में क्या सवाल पूछेंगे और उसको क्या आंसर देना है और कैसे देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको इमरजेंसी वीज़ा के लिए आपको डेट मिलेगा और इंटरव्यू शेड्यूल होगा, लेकिन वहाँ जाके फेल होना बहुत ही आपके लिए ये दुखदायक है और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसीलिए आप प्रिपेयर करके जाइए और एक ही शॉट में जब इंटरव्यू के लिए चांस मिलेगा तो क्लियर कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. Thank you. वीडियो शुरू करते हैं उसके पहले और एक फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, ये आपको एक ही चांस मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट से मिलता है दोस्तों। सबके लिए चांस नहीं मिलेगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, बहुत किसी और पर्सनल काम के लिए जाना चाहते हैं, और वो मिलने के बाद भी अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाओ बहुत बुरी बात है। इसलिए ये क्वेश्चंस और आंसर्स ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ, और ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन आपके केस के हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सवाल होगा दोस्तों, व्हाट इज़ ए पर्पस ऑफ ट्रैवल? आप यूएसए क्यों जाना चाहते हो दोस्तों? ये इम्पॉर्टेंट है। अगर इस सवाल का आपने आंसर सही दे दिया तो आधा काम आपका हो जाएगा और आपका वीज़ा अप्रूव होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी तो कोई नहीं बचा सकता दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं? बहुत कई सवाल कई ऑप्शंस हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिए, ये नहीं कह सकते कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ या कुछ छोटे मोटे काम के लिए जा रहा हूँ, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। नाम ही है इमरजेंसी वीज़ा, राइट? तो आपका केस इमरजेंसी होना चाहिए या फिर वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्या हो सकता है आपका पर्पस ट्रैवल? नंबर 1 ये हो सकता है कि आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, खुद के लिए या अपने रिश्तेदार के लिए या पेरेंट्स के लिए या इमीडिएट फैमिली के लिए, ठीक है, उनके साथ जा रहे हैं, या आपके खुद के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपकी डॉटर या सन यूएस में हो या फिर मैरिड हो और वहाँ पे सेटल हो। आपको इम्पॉर्टेंट देखना है आपके डॉटर सन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी ओकेशंस के लिए, या फिर वो मेडिकल रीज़न में हॉस्पिटलाइज्ड है, आपको मिलना है। या फिर आपके डॉटर या सन वहाँ पे पढ़ रहे हैं, यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बहुत टाइम हो गया, 1 या 2 साल हो गया, और आप उनसे मिलना चाहती हैं, वो यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि पढ़ाई चल रहा है। यह भी एक वैलिड रीज़न हो सकता है दोस्तों। तीसरा रीज़न हो सकता है कि आप कोई प्लेयर हो, कोई भी गेम प्लेयर हो सकते हो, कुछ भी, फुटबॉल या क्रिकेट, जो भी हो सकते हो, और वर्ल्ड वाइड अभी तो गेम शुरू हो गए हैं। हालांकि थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके हो सकता है कि यूएस में कोई गेम शेड्यूल किया हो, और हो सकता है कि आप प्लेयर हो। ये भी रीज़न दे सकते हैं कि मैं आई एम वन ऑफ द प्लेयर्स, आई एम गोइंग टू प्ले देयर। अगर आप कहते हो कि मैं गेम देखने के लिए जा रहा हूँ या सिर्फ अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ, वो अप्रूव नहीं करेंगे। अगर आप प्लेयर हो और आप वहाँ पे खेलने के लिए जा रहे हो तो अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और एक रीज़न हो सकता है दोस्तों पर्पस ऑफ ट्रैवल के लिए कि आप कोई इम्पोर्टेंट मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हो आपके कंट्री के हिसाब से। एग्जांपल, मैं अगर इंडिया से हूँ, मैं इंडियन मेडिकल काउंसिल या इंडियन मेडिकल हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करके मैं यूएस जा रहा हूँ उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन पे, ठीक है। जो कि वो कॉन्फ्रेंस से मुझे ये पता लग सकता है कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, और क्या क्या मेडिसिन नए आए हैं, और उस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना चाहिए, और बेहतर क्या मेडिसिन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और क्या क्या प्रिकॉशंस लिया जा सकता है, और कैसे कैसे ट्रीटमेंट, किस वे से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये सब सीखने के लिए मैं कॉन्फ्रेंस जाना चाहता हूँ। यह भी इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है दोस्तों। और सबसे और आखिरी में और एक मैं पर्पस ऑफ ट्रैवल दे सकता हूँ कि आप किसी इम्पॉर्टेंट बिजनेस डील को एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इम्पॉर्टेंट डील को, बिजनेस को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। ये नहीं कि मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूँ या किसी ने बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया मेरे कंपनी ने या क्लाइंट ने, मैं जा रहा हूँ, नहीं, उससे नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ आपका बिजनेस में डील होना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई बड़ा कंपनी का डील है जो आप साइन करना है, वहाँ पे जाके क्लाइंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना है। करोड़ों का डील हो सकता है और लाखों का डील हो सकता है।
ये भी हो सकता है कि बिज़नेस आपका खुद का हो या फिर किसी कंपनी का हो, आप वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। आप उस कंपनी के हो सकते हैं कि कुछ हाईएस्ट लेवल में हो, यानी कि डायरेक्टर लेवल में हो या सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल में हो, जो कि कंपनी के ओर से आप वहाँ पे जा रहे हो और कोई डील साइन कर रहे हो। जब मैं बोलता हूँ कि डील साइन करने के लिए कोई बड़ा सा ऑर्डर ले रहे हो या फिर बड़ा सा ऑर्डर दे रहे हो या फिर कोई कंपनी खरीद रहे हो या कोई कंपनी बेच रहे हो, मतलब ब्रांच, तो ये भी हो सकता है दोस्तों। जो भी मैंने यहाँ पे पर्पस ऑफ ट्रैवल में पॉइंट्स दिया है वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, एक साधारण पॉइंट नहीं है। अगर आप साधारण पॉइंट देंगे तो वो आपको वीज़ा देंगे ही नहीं। तो ये था फर्स्ट पॉइंट दोस्तों। दूसरा सवाल है कि व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या करते हो अपने कंट्री में, इंडिया में या जहाँ पे आप रहते हो। दोस्तों ये सवाल इसलिए पूछा जा सकता है कि वो जानना चाहते हैं कि आप का यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है, आपका यहाँ पे जॉब है या बिजनेस है, क्या गारंटी है कि आप वापस आओगे या नहीं। तो ठीक है, अगर आप किसी जॉब में कंपनी में जॉब कर रहे हो, कि बोलो कि मैं फलाना कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग फॉर सो एंड सो कंपनी फॉर सो एंड सो टेन्योर, ठीक है, और ये मेरा जॉब प्रोफाइल है, ये से डायरेक्टली मत बोलना कि मैं कंपनी में काम करता हूँ। पहले तो एक लाइन का बैकग्राउंड देना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल, I work for so and so company as so and so and from so and so year and my role is XYZ, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। और वहाँ से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा उनको कि हाँ यहाँ पे आप थोड़ा टाइम से हो। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बोलना पड़ेगा मैं फलाना फलाना बिज़नेस कर रहा हूँ इतने साल से और मेरा इतना इनकम है, इतना टर्नओवर है, मेरा फ्यूचर प्लान ऐसा है। 2-3 लाइन में बोल के ख़त्म करना है दोस्तों। अगला सवाल आ सकता है कि दोस्तों सिंस हाउ लॉन्ग यू वर्क देयर, इन द सेंस आप इस कंपनी में इंडिया में या आपके कंट्री में कितने टाइम से जॉब कर रहे हो या फिर कितने टाइम से अपना बिजनेस कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। एक ध्यान में रखिए कि आप अगर ज़्यादा टाइम से जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में या ज़्यादा टाइम से बिज़नेस कर रहे हो, सोचे कि 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, यहाँ पे आपका वीज़ा मिलने का बहुत ही चांस ज़्यादा है, क्योंकि आपका वापस आने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। ये यही देखना चाहते हैं कि ये बंदा जाके वहाँ पे जॉब ढूंढ के रहेगा या वापस आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अगली सवाल की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम। वो जानना चाहते हैं कि आपका एनुअल सैलरी कितना है, ठीक है, या फिर एनुअल बिजनेस इनकम कितना है। ये सवाल भी इसलिए जानना चाहते हैं कि दोस्तों ये जानना चाहते हैं कि आप ठीक ठाक अपने कंट्री में कमा रहे हो या नहीं। अगर आप ठीक ठाक कमा रहे हो 10-15 लाख, तो ऑब्वियसली आप यूएस नहीं जाओगे कि मतलब और जॉब ढूंढने के लिए आप यू आर कंफर्टेबल, राइट, आपको काफ़ी है। अगर आप 50,000 या 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमा रहे हो साल का, तो डेफिनेटली अगर यूएस में आपको इससे बेहतर जॉब मिलेगा तो जा सकते हो। इसलिए वो जानना चाहते हैं कि आपका सालाना सैलरी कितना है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि आई अर्न अबाउट 10 लाख पर आनम, या फिर बोल सकते हैं कि आई अर्न अबाउट 1 लाख पर मंथ, और हिंदी में भी बता सकते हो। वो डिपेंड होता है कि किस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दोगे। और सैलरी बताना जरूरी नहीं कि आपको सालाना बताना है, आप ईयरली भी बता सकते हो या मंथली भी बता सकते हो, ठीक है। ये हुआ सवाल। और मैं कहूँ कि 5th क्वेश्चन में बताऊंगा कि ये हो सकता है कि वाई आर यू गोइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये दोस्तों आप मेरे चैनल में कमेंट में ढूंढोगे तो बहुत सारा मिल जाएगा कि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि वाई आर यू गोइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगर ये आंसर ठीक तरह से नहीं दे पाओगे या फिर रिजेक्शन होने का चांस है, बहुत ही संभल कर देना आंसर। अब ये वाई आर यू गोइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं जनरली बताऊँगा, लेकिन ये रीज़न इसका आंसर हो सकता है आपके केस के हिसाब से। आपको देखना है कि क्या आंसर बेस्ट हो सकता है। अगर मैं बोल सकता हूँ कि इस टाइम पे मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा डायग्नोस चल रहा है, मेरा कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, वो इंडिया में नहीं हो रहा है, मैंने हॉस्पिटल ढूंढा कि यूएस में ही हो पाएगा, और डॉक्टर ने मेरे को अपॉइंटमेंट इस अगले महीने के 15 तारीख को 20 तारीख को दिया है, इसलिए मेरे को जाना है। या फिर हो सकता है कि मेरी डॉटर या सन या कोई भी हॉस्पिटलाइज्ड है और मेरे को अभी जाना ज़रूरी है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि मतलब मेरे को एक बिज़नेस मीटिंग जाना है और बिज़नेस डील को करना है, इसी टाइम पे करना है उसके, या अगर नहीं करूँगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मतलब यही इसी टाइम पे क्यों जा रहे हो इसका सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को घूमने जाना है, मेरे को ये देखना है, नहीं होगा, सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा। अगला सवाल दोस्तों घूम फिर के वही पूछेंगे कि हु इज स्पॉन्सरिंग दिस ट्रिप। मतलब वहीं पे पता चल गया कि मतलब आप खुद जा रहे हो, फिर भी पूछेंगे कि इस ट्रिप का खर्चा कौन उठाएगा, तो उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। अगर आप पर्सनली जा रहे हो अपने डॉटर से मिलने, सन से मिलने या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, आपको बताना पड़ेगा यस मैं खुद दिला रहा हूँ इस ट्रिप का खर्चा, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ एंटायर ट्रिप ऑफ माई सेल्फ, ऐसा बोलना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको वो क्रॉस क्वेश्चन करके ये भी पूछे कि कैन यू शो मी द प्रूफ, मतलब बैंक स्टेटमेंट लेके जाना पड़ेगा आपको, या फिर
मतलब आपको इनकम टैक्स रिटर्न लेके जाना पड़ेगा अगर आप मतलब बिजनेस कर रहे हो, या फिर इनकम स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप लेके जाना पड़ेगा अगर आप जॉब कर रहे हो दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा ये सवाल मतलब आंसर कॉन्फिडेंटली देना। अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो गया, मतलब उनको डाउट आ जाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से देना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट सवाल भी ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों, घूम फिर के, ज़रूरी नहीं है, फिर भी पूछेंगे कि डू यू हैव एनीवन इन यूएस, डू यू नो एनीवन इन यूएस। ये पूछेंगे कि आपका कोई जानने वाला यूएस में है क्या, या फिर आपके कोई रिश्तेदार या फ्रेंड्स है क्या यूएस में। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। आपके दिमाग में होगा कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, अगर है तो बताना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो क्या, नहीं है तो कोई सवाल है, अगर कोई नहीं है तो आप बोलोगे कि नो आई डोंट नो एनीबॉडी, आई डोंट नो एनीवन। अगर है तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि बताना चाहिए या नहीं। मैं इसका आंसर देता हूँ, अगर कोई नहीं है वहाँ पे आपका यूएस में, अगर आप यूएस में किसी को जानते नहीं हो, सीधा बोले कि नो आई डोंट हैव एनीवन इन यूएस, आई डोंट नो एनीवन इन यूएस, बात खत्म। अगर कोई है यूएस में दोस्तों, आपको ओपनली बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे फलाना है यूएस में, ये रिलेशन है, वो इस वीज़ा पे वहाँ पे है, या ग्रीन कार्ड पे है, सिटीजनशिप है, ओपनली बताना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप झूठ बोलेंगे वो पकड़ देंगे। वो कैसे पकड़ेंगे मेरे को पता नहीं है, बहुत तरीका है पकड़ देंगे। एक तो आपके जब आप इंटरेक्शन करोगे वहाँ से फेस टू फेस इंटरेक्शन पकड़ लेंगे आपके मतलब बिहेवियर से, वो ट्रेंड है इसमें। दूसरा बात ये भी हो सकता है कि अगर कोई है यूएस में आपके रिलेशंस और आप छुपा रहे हो, वो अपने डेटा से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। जब मैं जानता हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि रिलेशन या जानकारी, अगर कोई फ्रेंड्स है, कोई कोलीग्स है, ठीक है, अगर आप बोलोगे, अगर है भी जानते हो फ्रेंड्स को, आप बता सकते हैं कि आई डोंट नो, आई डोंट नो एनीवन, कोई मायने नहीं रखता, दे आर नोबडी फॉर यू, ठीक है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आपके कोई भी रिलेटिव से, ब्लड रिलेटिव, आपके इमीडिएट फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, डॉटर, सन, या मतलब इमीडिएट ब्लड रिलेटिव है, आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि वो ट्रैकेबल है। अगर आपको दूर के रिश्तेदार है, रिश्तेदार के रिश्तेदार, मामा का बेटा, बेटे का फलाना फलाना, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं, उससे कोई मायने नहीं रखता। अगर फिर रिपीट में कर रहा हूँ, अगर कोई ब्लड रिलेटिव्स है, आपको बताना ही पड़ेगा, क्लियर कट बताइए। बताने के साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि वो यहाँ पे है, मेरी बहन है और वहाँ पे सेटल्ड है, मैरिड है, वो इस एक्स कंपनी में काम जॉब कर रही है और इस वीज़ा पे है। 4 चीज़ बताना पड़ेगा दोस्तों। अगर नहीं भी बताओगे तो खुद पूछेंगे क्रॉस क्वेश्चन करके कि व्हाट शी इज़ डूइंग, व्हाट ही इज़ डूइंग और किस वीज़ा पे है। तो वो पूछने के पहले आप बताओगे कि हाँ मेरा भाई है, इस वीज़ा पे है, वो यहाँ पे एक जॉब कर रहा है, बात खत्म। तो वो कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो उनको समझ में जाएगा बंदा जेन्युइन है और जेन्युइन जाके आ रहा है। हो सकता है कि व्हाट इज़ योर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि कितने दिन के लिए जा रहे हो। जैसे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, ज़्यादा मत बताइए। हालांकि वो हो सकता है कि 1 हफ्ता के लिए जा रहे हो, 1 हफ्ता बोलोगे आपको 1 हफ्ता ही मिलेगा वीज़ा, और ये भी हो सकता है कि 1 हफ्ता के लिए जा रहे हो, 1 हफ्ता बोलोगे आपको 10 साल का भी मिलेगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा जेन्युइनली, ठीक है। और दूसरा सवाल पूछ सकते हैं कि आर यू गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क देयर, ठीक है, रिपीटेडली पूछते हैं। सीधा आपको बोलना है सीधा, नो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। अगर आप बोलोगे कुछ ना काम करोगे, वहाँ पे मिस्टेकली बोल दोगे येस आई एम गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ वर्क, वहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि अंडर B1 B2 वीज़ा यू आर नॉट सपोज टू डू एनी वो काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। फिर से आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे यूएस कंसुलेट एम्बेसी ऑफिसर का आपने बता भी दिया है सब कुछ, फिर भी पूछेंगे व्हाई इज दिस ट्रिप सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, मतलब आपने सब कुछ बता दिया, फिर भी पूछेंगे ये ट्रिप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए। तो फिर से आपको पोर्ट्रेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई ये ट्रिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये ट्रिप नहीं करूँगा, नहीं जाऊँगा यूएस, मेरा फलाना नुकसान हो जाएगा, डैमेजेस हो जाएगा, जैसे मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, मेरा लाइफ डेंजर में है, या मेरे रिलेटिव के लाइफ डेंजर में है, या फिर मैं सन या डॉटर को देखने के जा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसीज में है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि मेरे को लाइफ में पहली बार चांस मिला है किसी टूर्नामेंट में खेलने के लिए इंटरनेशनली, वो भी यूएस में हो रहा है, अगर इस बार मैं मिस कर दूंगा तो ये पता नहीं फ्यूचर में कब मिलेगा। दूसरा भी हो सकता है कि रीज़न है वही मेरे को अभी जाना है। ये भी बोल सकते हैं कि मेरा मतलब बिज़नेस बहुत बड़ा डील हो रहा है, तो क्लाइंट वहीं पे बुला रहा है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न देना पड़ेगा क्यों आपको जाना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दूसरा अगला सवाल पूछ सकते हैं कि जो मतलब अभी आर यू मैरिड, मतलब आप शादीशुदा हुआ नहीं,
ये इररिलेवेंट है दोस्तों, ये पूछने की ज़रूरत नहीं, फिर भी वो पूछेंगे ये जानने के लिए कि आप वापस आओगे या नहीं, ठीक है, वही इम्पोर्टेंट है। और उसी मतलब रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं कि आप यूएस अकेले जा रहे हो या किसी के साथ या फैमिली के साथ। यही वो जानना चाहते हैं कि दोस्तों अगर आपका इंटेंशन है वहाँ पर रहने के लिए या कुछ और करने के लिए, हो सकता है कि आप अकेले जा रहे हो। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, तो मतलब ये बहुत जेन्युइन लगता है, उनको भी लगता है कि वापस आने वाले हो। तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों आपको मैरिड होना है, ज़रूरी नहीं है आपको अकेले नहीं जाना है, नहीं फैमिली के साथ ही जाना है, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। लेकिन वो अपना असेसमेंट देने के लिए, एनालाइज करने के लिए ये सब क्वेश्चंस गैदर करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चंस और आंसर समझ में आ गए होंगे, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इस इमरजेंसी कैटेगरी वीज़ा में B1 B2 में क्या क्वेश्चन पूछेंगे आज के दिन में और क्या आंसर्स हमको देना चाहिए और कैसे देना चाहिए दोस्तों। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि मैं जो भी क्वेश्चन पूछा, जो भी आंसर दिया, थोड़ा सा इमरजेंसी से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस वाला ही लगा, आपको कोई नॉर्मल नहीं लगा कि मेरे को छोटा मोटा ट्रेनिंग में जाना है, छोटा मोटा मीटिंग में जाना है, या फिर मेरे को ट्विन टावर देखने के लिए जाना है, या कोई लास वेगास देखने के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है, किसी फ्रेंड के लिए मिलने जाना है, ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा। अगर इस रीजन्स के लिए जाओगे तो आपको वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है। जो भी मिला है इंटरव्यू वो भी फेल हो जाओगे। तो जिसको भी इमरजेंसी कैटेगरी में इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, इंटरव्यू मतलब जाने वाले हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत ही आप तैयार होकर जाइए। जो मतलब आंसर्स बोल के सोच समझ के बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंस लगना चाहिए, और आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल इमरजेंसी कैटेगरी के तरीके होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए B1 B2 इमरजेंसी कैटेगरी के लिए। तो स्टे ट्यून। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों रिलेशन के साथ जो इमरजेंसी वीज़ा पे यूएस जा रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूएस वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट और वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ।